आपकी पहली कार न्यू होनी चाहिए या यूज्ड? अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर हैं या किसी की पहली कार लेने में हेल्प कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। वेलकम टू V3 कार्स। मैं हूं प्रोफेसर एम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों से। पहली गाड़ी ले रहे हैं तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि आप इससे पहले या तो टू व्हीलर या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। दोनों ही केसेस में आपको पता होगा कि सड़क पर आप कितना वल्नरेबल हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको काफी बार रोड क्रॉस करना पड़ता है और सड़क पर पैदल चलना पड़ता है। टू व्हीलर वालों को तो अच्छी तरह पता होगा कि आपको गिराने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मिट्टी, बजरी, छोटा सा गड्ढा या कोई पत्थर रास्ते में आ जाए तो काफी है। इन सब से अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं तो आपको कोई चोट नहीं आने वाली, हालांकि गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी किसी टू व्हीलर या किसी पेडेस्ट्रियन से थोड़ा सा भी टच हो जाए तो उनको सीरियस इंजरी हो सकती है। याद रखिए, आप सिर्फ एक गाड़ी नहीं ले रहे हैं, ये एक वेपन भी है। थोड़ी सी भी केयरलेसनेस के कारण आप ना सिर्फ अपनी बल्कि औरों की जान को भी रिस्क पर डाल सकते हो। सो प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद इट एंड ट्रीट इट विद द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। इन सेफ्टी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जो बहुत पावरफुल ना हो, जिसमें आपको ऑल अराउंड एक अच्छी विजिबिलिटी मिले और जो कॉम्पैक्ट हो सो दैट उसे पार्क करना या फिर तंग गलियों में चलाना इजी हो। मैकेनिकल्स के मामले में आजकल ऑटोमेटिक कार्स काफी पॉपुलर हो रही हैं और क्लच गियर मैनेज ना करने की वजह से इनको चलाना काफी इजी होता है। इसलिए फॉर योर फर्स्ट कार आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। अब जो गाड़ी के मेक एंड मॉडल में आप इंटरेस्टेड हैं उसके पास एक रिलायबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। गाड़ी को इजीली और सस्ते में मेंटेन करना भी पॉसिबल होना चाहिए। साथ ही अगर गाड़ी सस्ती भी है तो और बढ़िया, नई हो या पुरानी, अगर पहली गाड़ी ले रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। नई गाड़ी के साथ जनरली एक बेनिफिट मिलता है कि वो गाड़ी अब तक किसी ने चलाई नहीं है, लेकिन यही एक रिस्क भी है। अगर उसको किसी ने अब तक चलाया नहीं है मतलब उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने का भी एक रिस्क है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ब्रांड टू ब्रांड एंड पावर ट्रेन टू पावर ट्रेन वेरी करती है, इसलिए सभी न्यू कार्स को बराबर नजर से देखना सही नहीं होगा। साथ ही कुछ खराबी आने पर आपका वारंटी सपोर्ट को लेकर एक्सपीरियंस भी वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द ब्रांड, द डीलरशिप, द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद एंड हाउ यू कम्युनिकेट विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक यूज्ड कार जिसकी अब तक रेगुलरली ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही सर्विस हुई हो, उसका आप डीलर से सर्विस रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और सर्विस की टाइमलीनेस और कंसिस्टेंसी को एसरटेन कर सकते हैं। अगर सर्विस रिकॉर्ड्स में कोई रेड फ्लैग दिखाई देते हैं देन यू हैव अ गुड रीजन टू वॉक अवे फ्रॉम द डील। बट इफ देर आर नो पार्ट्स बीइंग रिप्लेस्ड अदर देन द यूजुअल कंज्यूमेबल्स, तो ऐसे में इस गाड़ी की रिलायबिलिटी पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट कर सकते हैं कंपेयर टू अ ब्रांड न्यू कार, स्पेशली विद द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पावर ट्रेन ऑप्शन। नई गाड़ी के साथ वारंटी आपको कुछ पीस ऑफ माइंड जरूर देती है। इस पीस ऑफ माइंड की ड्यूरेशन आजकल 3 साल से लेकर 7 साल तक की होती है। न्यू कार बायर्स मोस्टली 5 साल के आसपास की वारंटी के साथ गाड़ी लेते हैं। अब वारंटी को इंटैक्ट रखने के लिए उनके ब्रांड से ही सर्विस कराने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े। लेकिन वारंटी खत्म होने के बाद लोग यूजुअली बाहर से सर्विस कराने लगते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली सस्ता होता है। लेकिन ऐसे में आप सर्विस क्वालिटी की कंसिस्टेंसी पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। न्यू कार के साथ आपको कुछ फ्री सर्विस भी मिलती हैं जो आपके इनिशियल ओनरशिप पीरियड में मेंटेनेंस के खर्चे पर कंट्रोल करती हैं, और ये बेनिफिट आपको यूज्ड कार के साथ नहीं मिलेगा। यूज्ड कार के साथ आपको शुरू से ही सर्विस कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अगर आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर फर्स्ट ओनर की वारंटी एक्सपायर नहीं हुई है तो आपको वारंटी का पीस ऑफ माइंड भी मिल जाएगा। और एक वेरीफाइड यूज्ड कार के साथ आपको कोई 2-3 साल की वारंटी की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में गाड़ी आने के बाद 6 महीने या 1 साल की वारंटी मिल जाए तो काफ़ी है। अगर कोई प्रॉब्लम गाड़ी में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर सामने आ ही जाएगी। उसके बाद अगर गाड़ी आपको परेशान करती है तो वो वेयर एंड टेयर या यूजेज बेस्ड इशू है जो आपको अराउंड 5 साल पुरानी गाड़ी के साथ आने ही थे, इवन इफ यू बॉट द कार न्यू। अगर आप जो यूज्ड कार कंसिडर कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर वारंटी में नहीं है तो ऑर्गेनाइज्ड यूज्ड कार मार्केट में स्पिनी जैसे ब्रांड की वारंटी के साथ गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ से आपको गाड़ी थोड़ी महंगी जरूर पड़ेगी लेकिन वो मोस्टली रिस्टोर्ड टू न्यू लाइक कंडीशन में होगी और वो भी विद वारंटी। अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पर, डेप्रिसिएशन। मान लो कि किसी ने 50 लाख की गाड़ी ली और फिर 2 महीने में उनके बिजनेस में मंदी आ गई या फिर जॉब से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में उनके लिए फ्यूल और मेंटेनेंस तो दूर की बात है, उनको EMI देना भी मुश्किल हो रहा है। अब इससे पहले कि बैंक के बाउंसर घर आए, वो अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं। गाड़ी एकदम टिच है, सिर्फ 2 महीने पुरानी है और 2000 किलोमीटर चली है। आप इसके कितने रुपए दोगे? नेचुरली पूरे 50 लाख तो नहीं मिलेंगे भाई साहब को, इतने में तो शोरूम से गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन 45 लाख में शायद ये डील अच्छी है।
एक टिप टॉप गाड़ी पर मार्केट प्राइस से सीधा 5 लाख की सेविंग्स, नॉट बैड राइट? दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर एक साल में डेप्रिसिएशन फ्लैट 10% का होता है तो 20 लाख की गाड़ी पर 2 लाख टूटेंगे और 10 लाख की गाड़ी पर 1 लाख। इसका मतलब रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू कैन अफोर्ड अ बिगर कार और नॉट, अगर आप छोटी कार लेते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन का फटका कम लगेगा, और अगर आप यूज्ड कार लेते हैं तो वो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट फर्स्ट ओनर झेल चुका होगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक ही ब्रांड की दो गाड़ियों को कंसिडर करते हैं, ग्रैंड आई-10 नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट और वेन्यू का SXO वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियां हुंडई की हैं विद 2021 की मैन्युफैक्चरिंग, सेम यूज्ड कार प्लेटफॉर्म पर फॉर सेल है, सेम जियोग्राफिक रीजन में भी हैं और दोनों में पेट्रोल इंजन है विद मैनुअल ट्रांसमिशन। न्यू कार परचेज के केस में करंट ऑन रोड प्राइस को कंसिडर करें तो नियो स्पोर्ट्स से वेन्यू SXO टर्बो का जंप आपको 6.2 लाख का पड़ेगा। नेचुरली आपको वेन्यू SXO में फीचर्स, साइज और परफॉर्मेंस का सिग्निफिकेंट अपग्रेड भी मिल रहा है, तो काफी लोग इसको रीजनेबल कंसिडर करेंगे। लेकिन यूज्ड के केस में सिर्फ 3.6 लाख और स्पेंड करके आपको बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, वो भी ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो वेन्यू में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और ये जो डेप्रिसिएशन कर्व है, ये न्यू कार ओनरशिप के शुरुआती सालों में आपकी कार की वैल्यू को ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसलिए 4 से 6 साल की एज की यूज्ड कार में आपको डेप्रिसिएशन का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आप इसको और 5 साल में भी बेच देंगे तो कंपेयर टू फर्स्ट ओनर आपका पर ईयर एवरेज डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंटली कम रहेगा। वहीं अगर आप गाड़ी को लंबे समय तक ओन करना चाहते हैं, लाइक 10 इयर्स और मोर, तो शायद न्यू कार आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ऑल्दो आपको इनिशियल ईयर्स ऑफ ओनरशिप में डेप्रिसिएशन ज्यादा झेलना पड़ेगा, लेकिन आप लंबी ओनरशिप के बाद गाड़ी बेचने का प्लान कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स एवरेज ईयरली डेप्रिसिएशन में इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं पर्सनली 5 कार्स और 4 टू व्हीलर्स ओन कर चुका हूं, जिनमें से 3 मोटरसाइकिल्स और 1 गाड़ी मैंने यूज्ड खरीदी थी। 2019 में जब एक ऑटोमेटिक गाड़ी की ज़रूरत पड़ी तब 3.5 साल पुरानी नैनो ऑटोमेटिक मुझे 1,40,000 की पड़ी। इवन RC ट्रांसफर, इंश्योरेंस और टिप टॉप कराने का खर्चा मिलाकर कुछ 1,70,000 में गाड़ी निपट गई। उस टाइम न्यू टॉप मॉडल नैनो ऑटोमेटिक की ऑन रोड प्राइस दिल्ली में 4,40,000 की चल रही थी। इवन डिस्काउंट लगाकर ये गाड़ी मुझको अराउंड 4 लाख की पड़ती अगर मैं न्यू खरीदने निकलता। वंस यू गेट टू एक्सपीरियंस द गुड साइड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट्स डिफिकल्ट टू बी ऑन इट्स बैड साइड। हो सके तो डेप्रिसिएशन की मार किसी और को झेलने दो। अगर आप घर के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी करके शो ऑफ करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कंसिडरेबल ड्राइविंग के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो देर सवेर उस पर स्क्रैचेस तो आएंगे ही और खून भी चलेगा। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है और स्क्रैचेस से होने वाली मेंटल एग्नी को अवॉइड कैसे किया जाए, ये समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यू की जगह यूज्ड कार लेकर भी आप इस इमोशनल पेन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप 4-5 साल चली हुई यूज्ड कार लेते हैं तो उस पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो मिलेंगे ही। एज अ फर्स्ट टाइम कार ओनर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लिमिटेड होगा, तो आपकी ड्राइविंग में थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आना तो नेचुरल है। अब वो स्क्रैचेस 8 लाख की नई गाड़ी की जगह 5 लाख की यूज्ड कार पर आएंगे या 14 लाख की नई गाड़ी की जगह 9 लाख की यूज्ड कार पर आएंगे, तो नेचुरली ये डैमेज आपको उतना नहीं चुभेगा। न्यू कार पर आपको लोन के ऑप्शंस भी बेटर मिलते हैं और लोन के रेट्स भी अच्छे होते हैं विद सिंपल टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। यूज्ड कार पर लोन लेने निकलो तो पता चलेगा कि बैंक्स और NBFCs ऐसे रेट कोट करेंगे जैसे कि वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपको शायद पर्सनल लोन सस्ते रेट पे मिल जाएगा यूज्ड कार लोन के मुकाबले। और एज ए फर्स्ट टाइम कार बायर अगर आप लोन पर ही गाड़ी लेना चाहते हैं तो यूज्ड कार लोन के झमेले में पड़ने से बेटर है न्यू कार ले लो लोन के साथ। खैर, इसके और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उसको हम किसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जिनको गाड़ी घर लाने के लिए वेट करने की आदत नहीं है उनके लिए तो यूज्ड कार जैसा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ठंडी मार्केट में भी अगर आप हाई डिमांड वाली गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन यूज्ड कार के केस में अगर पैसे तैयार हैं तो सुबह गाड़ी लेने की सोचो और शाम को गाड़ी घर में होगी। अब इसमें RC ट्रांसफर होने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन न्यू कार यूजुअली फुल डाउन पेमेंट के साथ भी इतना जल्दी आप घर नहीं ला सकते। नई गाड़ी में तो आपको यूजुअली जो कलर चाहो, जो वेरिएंट चाहो मिल जाएगा, लेकिन यूज्ड के केस में आपके ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं। यूज्ड कार लेते समय आपका स्ट्रॉन्ग फोकस लीगली क्लीन और मैकेनिकली साउंड गाड़ी लेने पर होना चाहिए। अगर आपको कोर्ट, थाने या सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ गए तो आपके फेवरेट कलर को भुलाकर दुख के 50 शेड्स दिखा देगी गाड़ी। कलर के साथ साथ वेरिएंट में भी ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जिसको सनरूफ ना पसंद है उसे सनरूफ वाली गाड़ी लेनी पड़े और जिसको पसंद है उसको बिना सनरूफ वाली। लेकिन अगर कागज क्लीन है और चलने में गाड़ी सॉलिड है तो इन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। वैसे किसी गाड़ी का वेरिएंट चूज करने में कंफ्यूजन हो रही है तो हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलमोस्ट हर गाड़ी के वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड
विद वैल्यू फॉर मनी एंड बाइंग रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। रही बात कलर की, तो उसके लिए भी हमने सेफ्टी, मौसम, रीसेल और मेंटेनेंस के बेसिस पर कार कलर सिलेक्शन गाइड की वीडियो और आर्टिकल बना रखे हैं। ये सारा सौदा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद दीज पॉइंट्स आउट ऑफ द वे, लेट्स क्विकली रिकैप द होल थिंग टू हेल्प यू डिसाइड कि आपको यूज्ड कार लेनी चाहिए या न्यू। पहली बात तो आपकी गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं है, इसमें लोगों को फिजिकली हार्म करने की कैपेबिलिटी है। ये एक वेपन है। सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू बाय अ न्यू कार और अ यूज्ड कार, आपको इसे उस रिस्पेक्ट के साथ यूज करना है जो ये डिजर्व करती है। विद दैट डिस्क्लेमर आउट ऑफ द वे, वंस अगेन, नई लो या यूज्ड, आपकी पहली गाड़ी आइडियली कॉम्पैक्ट होनी चाहिए विद मिनिमल ब्लाइंड स्पॉट्स। इसकी पावर या टॉर्क आउटपुट कम होना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम और रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए। साथ ही अगर इसकी एक्विजिशन कॉस्ट कम हो और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी हो तो और बढ़िया। इस पर हाथ साफ करके आप अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस गेन कर लेना और फिर बाद में कभी बड़ी गाड़ी पर अपग्रेड करने की सोच लेना। यूज्ड कार में आपको गाड़ी के लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी एसर्टेन करने का स्कोप है बेस्ड ऑन द सर्विस हिस्ट्री फ्रॉम ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। नई गाड़ी में ओनर इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स होने का रिस्क नहीं है, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। न्यू कार के साथ आपको वारंटी मिल जाती है और सर्विस कॉस्ट भी शुरू के ईयर्स के ओनरशिप में कम रहती है। यूज्ड में आपको मेंटेनेंस पर ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा और अगर आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चरर वारंटी में या ऑर्गेनाइज्ड यूज्ड कार रीसेलर के वारंटी कवरेज में नहीं है तो आपकी ओनरशिप में थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क है। डेप्रिसिएशन का फायदा भी अराउंड 4 से 6 साल पुरानी यूज्ड कार पर पूरा मिलता है। लेकिन अगर आप छोटी गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं विद द इंटेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म ओनरशिप, तो न्यू कार भी आपको सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन हिट से काफी सेफ रखेगी। पहली गाड़ी के साथ ही आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बिल्ड होगा और इनएविटेबली जब इस पर स्क्रैचेस आएंगे तो यूज्ड कार के साथ आपको स्ट्रेस कम फील होगा कंपेयर टू गेटिंग स्क्रैचेस ऑन अ न्यू कार। फाइनेंसिंग, वेरिएंट और कलर कॉम्बिनेशंस में जहां न्यू कार आपको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वहीं यूज्ड कार के साथ वेटिंग पीरियड का कोई चक्कर नहीं होता। अगर आपकी जान पहचान में कोई एक्सपीरियंस्ड कार ओनर है जिनको ड्राइविंग अच्छी आती है या कोई नॉन मैकेनिक है, तो आप उनकी हेल्प के साथ यूज्ड कार को चेक करके एक बहुत महंगा नींबू घर लाने का रिस्क सिग्निफिकेंटली मिटिगेट कर सकते हैं। इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, देन यू शुड बी रेडी टू पे अ लिटिल हायर अमाउंट और ऑर्गेनाइज्ड यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पिनी से ही आपको गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप बिना प्रोफेशनल हेल्प के यूज्ड कार को चेक कैसे कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं तो V3 कार्स को अभी सब्सक्राइब कर डालो सो दैट वो वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और अगर आप न्यू कार लेने में इंटरेस्टेड है तो हमारी कार बाइंग नेगोशिएशन वाली वीडियो देख सकते हैं जो आपको नई गाड़ी खरीदते समय पैसे बचाने में हेल्प करेगी। सारा तामझाम डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के लाइव होने के शुरू के कुछ दिनों में आए हुए हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूं और कुछ पर रिप्लाई भी करता हूं। तो इस वीडियो को लेकर आपके पास कुछ सवाल हो या कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।